Hello, my dear students. How are you? Very warm good afternoon. I, Dr. Pooja Maheshwari, welcome you again in the lecture 9th of General Organic Chemistry series. 9th lecture यानी बस एक दिन और हमारा ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर वो कंप्लीट होने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कल हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आज हम उससे ही कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। रेजोनेंस आज हमें कंप्लीट करना है और कल हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड आई होप कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ चीजें पहले आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी, वो अभी आपकी क्लियर हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल रेजोनेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का और उस वजह से जो मॉलिक्यूल है उसमें स्टेबिलिटी आती है। 6 कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि कब पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस में होते हैं और किस तरीके से वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। आज हम लोगों को टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ना है। व्हाट इज द रूल कि कहां पर रेजोनेंस होता है, कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए रेजोनेंस के होने के लिए, क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसका, वो सारी चीजें आज हमें छोटी छोटी चीजें कवर करनी है अबाउट दी रेजोनेंस। किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले रेजोनेंस कितने टाइप का होता है फटाफट से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। कितने टाइप्स का होता है रेजोनेंस? फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा कि रेजोनेंस है वो 2 टाइप्स का होता है। रेजोनेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, और सेकेंड वन इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड जो कहलाता है दैट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे माइनस आर से डिनोट किया जाता है। क्या मतलब है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन flow towards the ring, when electron flow towards the ring, तो ये कहलाता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। टुवर्ड्स द रिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग मैंने बनाई हुई है, इस पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है NH2। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है NH2 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो ये जो इफेक्ट होता है इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम या जो ग्रुप अटैच है उससे अवे, जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, एटम या ग्रुप जो अटैच है उससे अवे होता है, तब वो इफेक्ट कहलाता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो लिख लीजिए व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द रिंग इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो away from the atom or group attached to the ring is called positive resonance effect। क्लियर है? चलिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है आपको। NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को बनानी है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेंगे। कल भी बताया था जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उन्हें हमें डबल साइडेड बॉन्ड से एरो से हम शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये बॉन्ड ओपन होगा यहाँ तो आ गया नेगेटिव चार्ज, NH2 के साथ में आ गया डबल बॉन्ड और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर था ये इसने डोनेट कर दिया। कल भी समझाया था, एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपकी स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ क्रिएट हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया इस जगह पे। NH2 एज इट इज रह जाएगा विद
पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे थर्ड जो स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहां से यहां और इधर से इधर। चलिए ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर और NH2 पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको हमेशा दिखाना है, एरोज आपको हमेशा शो करने हैं। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिए इधर और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन के पास में। तो ये जो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर होगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पर देखिए ये NH2 जिस पर वापस से लोन पेयर। तो हमारी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। जो फर्स्ट में डबल बॉन्ड थे रिंग में, उनकी पोजीशन जो है वो जस्ट अपोजिट हो गई है यहाँ तक आते आते। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है देखिए यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो रोटेट हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जब रोटेट होता है यानी इलेक्ट्रॉन है वो रिंग की साइड में आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। बना लीजिए ये स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। These all are the resonating structure. These all are the resonating structure. चलिए आगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हैं कि कौन से ग्रुप हैं जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। उन ग्रुप्स के नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लिख लीजिएगा। ग्रुप्स showing positive resonance effect, देखिए ग्रुप showing positive resonance effect लिख लीजिए। एल्कोहल, ईथर, OH, OR, एस्टर, अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, अमाइड और हेलोजन। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप हैं, एल्कोहल, एस्टर, ईथर, एस्टर, अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, अमाइड और हेलोजन। ये सारे ग्रुप हैं। ये अगर आपको रिंग के ऊपर दिख जाए, अगर रिंग के ऊपर इनमें से कोई भी ग्रुप दिख जाए तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। जो आपको स्ट्रक्चर बनानी है कि ये सारे ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये शो करेंगे प्लस R इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? चलें आगे, बना लीजिए स्ट्रक्चर, बना लीजिए स्ट्रक्चर और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ये पूछा जाता है आपसे 11, 12, BSc फर्स्ट ईयर, MSc फर्स्ट ईयर, सब जगह यही सेम टॉपिक आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाना हो तो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बना लीजिए इसको, बना लीजिए इसको और हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए पहली चीज तो क्या मतलब होगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का, जस्ट अपोजिट होगा जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर टुवर्ड्स द रिंग था और उसमें क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द रिंग, यही मतलब होगा। देखिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट देखिए क्या मीनिंग होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम द रिंग, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी जो ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम द रिंग or towards the substrate group attached to the ring,
इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहलाता है वो इफेक्ट? इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल, हाँ जी, नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी शो करता है। बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के वो अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होगा। तो ये इफेक्ट कहलाता है माइनस आर इफेक्ट। सही कर लीजिएगा इसको यहाँ पर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अवे फ्रॉम द रिंग। बनाए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेडी? बनाए, लिखिए यस इफ यू आर रेडी। जल्दी से लिख के बताओ। इफ यू आर रेडी यस लिख के बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बनाते चलिए साथ के साथ में। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड हमारे एज इट इज रह जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक और ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस पे भी कितने हो गए? 3 लोन पेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपनी कहलाती है। यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिए रिंग ने, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन जो अटैच है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो रोटेट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने इसको, यही होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन दिए इसने, इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा? जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया सही है। अब वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, नेगेटिव बना लीजिएगा इस पे। ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने इसको, इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर, तो क्या हो गया? यहाँ डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। चार्ज वगैरह सही से दिखाना है आपको जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो गड़बड़ आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया अपने पास में पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इधर से इधर डोनेट करेगा और ये इसको डोनेट करेगा, और जो लास्ट अपना स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? लास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अपना जो पहला स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तब तो होगा माइनस आर इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे तो होगा प्लस आर इफेक्ट। तो कौन कौन से ग्रुप होंगे यहाँ पे? कौन कौन से ग्रुप है? देखिए, एसिड, एल्डिहाइड, कीटो, साइनो और NO2। अगर ये ग्रुप अटैच हो आपके रिंग के साथ में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर इफेक्ट। क्या हो जाएगा? माइनस आर इफेक्ट। लिख लीजिए इसको, और कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए कौन से स्ट्रक्चर में इसके डाउट है। आपको समझ में आ रहा है सभी को? हम लोगों को केवल ये करना है, देखना है कौन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही खींचे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया,
और नेगेटिव चार्ज आते ही रिंग के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज है वो सर्कुलेट होने लग जाएगा, डीलोकलाइजेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है माइनस आर इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पर पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो। चले आगे, लिख लीजिए इसको, लिख के बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गए तो लिख के बताइए मुझे, टाइप समझ में आ गए तो लिख के बताइए। लिख के बताइए टाइप समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से यस और नो। चलिए समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इफेक्ट होते हैं अगर आप लोग ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आगे आपको इनको अप्लाई करने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं करना है, इसको मिस नहीं करना है आपको क्लास को, ये ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिए। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो रेजोनेंस शो करेंगे। क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो रेजोनेंस शो करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। कंडीशंस जो हमने पढ़ी है उस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, all the atoms must be coplanar. All the atoms must be coplanar. क्या मतलब है इसका कि हमारे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक प्लेन में होने चाहिए, कोप्लेनर, सभी एक प्लेन में होने चाहिए, तभी उनके अंदर ओवरलैपिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। और ओवरलैपिंग जब हो पाएगी तभी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लिख लीजिए, ये रूल जरूरी है। क्या कंडीशन होती है? एटम्स मस्ट बी कोप्लेनर। सो overlapping would be easy and delocalization of pi electrons will takes place ये होती है पहली कंडीशन। ठीक है, चले आगे। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? रेजोनेंस में एटम्स की शिफ्टिंग नहीं होती है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कि मैम क्या करने वाली है। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर से इधर, इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। तो ये क्या कहलाएगा? OH डबल बॉन्ड CH2। कीटो से अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? टॉटोमेरिज्म। रेजोनेंस नहीं कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। लिख लीजिए, ये रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं है। नो रेजोनेंस। क्या हो रहा है यहाँ पर? एटम की शिफ्टिंग हो गई, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के पास चले गया। तो इफ शिफ्टिंग ऑफ एटम्स टेक प्लेस, इफ शिफ्टिंग ऑफ एटम्स टेक प्लेस, इट मीन्स इट विल नॉट शो रेजोनेंस। क्या मतलब है इसका? इट विल नॉट शो रेजोनेंस। लिख लीजिए सेकंड कंडीशन। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया तो लिख के बताइए एक बार चैट बॉक्स में, सभी को समझ में आ रहा है? चले आगे, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। all the atoms in all resonating structure must follow octet rule, must follow octet rule। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH3। क्या ये रेजोनेंस है? क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बताइए मुझे, A एंड B, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? थर्ड पॉइंट जो है वो ये मैंने लिखवाया है कि all the atoms in all resonating structures must follow octet rule। क्या होता है octet rule? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। रूल जो फॉलो करता है वो होता है ऑक्टेट रूल। तो यहां पर देखिए A एंड B, A एंड B को देखिए, A एंड B को देखिए, बताइए मुझे क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास में पेंटावेलेंट, दो तो यहाँ बॉन्ड बना है 3 हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन इज पेंटावेलेंट, 5 वैलेंसी हो गई, जबकि नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट विल नॉट शो रेजोनेंस, इट विल नॉट शो रेजोनेंस। लिख लीजिए इसको। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए। all the resonating structure should have the same number of electrons and overall charge, same number of electrons एंड ओवरऑल चार्ज। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना तो उसमें एटम चेंज होना चाहिए, ना ही उसमें ओवरऑल चार्ज चेंज होना चाहिए। तो क्या एग्जांपल है इसका? एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखिए इधर एग्जांपल देखिए, वन थ्री ब्यूटाडाइन, इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन से अपनी ओर खींचे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इधर खींच लेगा अपने साइड में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, CH डबल बॉन्ड CH CH2 इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमें क्या क्या चीजें देखनी है इसमें। देखिए सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ, या ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए ए की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ए, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 2 देखिए हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6, तो 6 तो हाइड्रोजन के हो गए, 7 8 9, तो यानी टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2, लोन पेयर 0, तो ओवरऑल हो गया 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी स्ट्रक्चर में चलिए, बी स्ट्रक्चर के अंदर, बी स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखिए 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन एक भी चेंज नहीं हुआ तो 6 तो हाइड्रोजन, 7 8 9 वही सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 9। पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 1, यहाँ 2 थे यहाँ पर 1 है, और लोन पेयर, लोन पेयर इज 1, देखिए इस कार्बन पर है लोन पेयर, तो यहाँ हो जाएगा 1 लोन पेयर। ओवरऑल कितना हो गया, 9 10 11, टोटल कितना हो गया 11। और सी स्ट्रक्चर में देखिए, सी के अंदर वही सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड उतने ही है। टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है तीनों स्ट्रक्चर में आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, ओनली 1, तो पाई बॉन्ड हो गया 1, और लोन पेयर कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 11। इसका मतलब यहाँ पर देखिए वापस से समझिए कि हमने बात करी है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर ही रहेंगे, मूवमेंट होता है बस इलेक्ट्रॉन्स का। एंड ओवरऑल चार्ज, इलेक्ट्रॉन और चार्ज चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल जो है जितना चार्ज स्टार्टिंग में था उतना ही एंड में उसके पास रहेगा। केवल जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, चार्ज है वो डिलोकलाइज्ड होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर से लेके थर्ड स्ट्रक्चर तक तीनों में सिग्मा बॉन्ड 9 है। पाई बॉन्ड यहाँ है 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 1। और लोन पेयर, लोन पेयर फर्स्ट में एक भी नहीं है, सेकंड के अंदर इस कार्बन पर 1 लोन पेयर है, और थर्ड में भी यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड है, पाई प्लस सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें और लोन पेयर को हम मिला लें तो वो ओवरऑल चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कंडीशंस की हम अगर बात करते हैं कि कब जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो कब रेजोनेंस शो करेगा। तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा जब उसके सारे एटम एक प्लेन के अंदर हो, उनमें ओवरऑल चार्ज में कोई चेंज नहीं हो, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हो और एटम्स की शिफ्टिंग ना हो। ये कंडीशन होनी जरूरी है। कहीं पे आपको अगर दिख जाए कि एटम शिफ्ट हो रहा है तो समझ जाना वहां रेजोनेंस नहीं है। अगर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस नहीं है। ओवरऑल चार्ज में गड़बड़ आ रही है, कहीं बाहर चले गया H+ आयन, OH- बाहर चले गया, तो इसका मतलब रेजोनेंस नहीं है।
एक प्लेन में अगर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। क्लियर है? लिख के बताइए फटाफट से, क्लियर है या नहीं है? तब तो चले आगे। क्लियर है तो बताइए, चले आगे। आंसर नहीं आ रहा अभी मेरे पास में, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग का नेट नहीं चल रहा है? चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अगर आपको समझ में आ गया है आप मुझे बताइए कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। यहाँ आप मुझे बताइए कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जल्दी से बताइए, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? एक तो आपको इसमें बताना है और एक बताइए दोनों कंडीशन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से। ए एंड बी, तब तो आगे चलने का मतलब है, नहीं तो इसका मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। इसका मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। दीजिए आंसर फटाफट से। आंसर दीजिए जल्दी से, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्या बात है, आज आप लोग के आंसर्स मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए इधर, सबसे पहला जो है ए, इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो अभी मैंने बात करी थी आपके पास में कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस कार्बन पर आ गया, डबल बॉन्ड NH3, ये वापस से नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट हो गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन पेंटावेलेंट। इस वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। गलत है। सेकंड देखिए, यहाँ पर पिरिडीन जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ देखिए ये क्या करेगा, ये लोन पेयर देगा अपने इधर से इधर, है ना, लोन पेयर देगा इधर से इधर, और ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मतलब होगा नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो भैया देखो यहाँ पर दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे के पास पास में है, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के पास पास में है, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम, सो डिमांड टू बी लीनियर। ये क्या हो गया? ये हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम। तो ये क्या हो जाएगा? कोशिश करेगा लीनियर होने की, इस वजह से ये क्या शो नहीं करेगा? नो रेजोनेंस। लिख लो इसके अंदर नो रेजोनेंस, लिख लो नो रेजोनेंस। चले आगे। चलिए
हेडिंग डालिए रेजोनेंस एनर्जी, हेडिंग डालिए रेजोनेंस एनर्जी। क्या मतलब है रेजोनेंस एनर्जी का? रेजोनेंस एनर्जी क्या मतलब होता है रेजोनेंस एनर्जी का? रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है? The theoretical difference of molecular energy of resonance hybrid and the most stable resonating structure is called resonance energy। क्या मतलब है? जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है और जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन दोनों की थ्योरेटिकल एनर्जी जो होती है उसका डिफरेंस कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। लिख लीजिए डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके अंदर लिख लीजिए डेफिनेशन। द थ्योरेटिकल डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is called resonance energy। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये लर्न होना चाहिए आपको। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन 36 किलो कैलोरी पर मोल। कैसे निकाला जाता है? ये जो हाइड्रोजनेशन होता है, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन और बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं इसको? मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन, इसके हाइड्रोजनेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है H2। हाइड्रोजनेशन होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सीन के बाद में बेंजीन, हाइड्रोजनेशन होगा यानी 3 H2 मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा और जो एनर्जी होती है दैट इज -85.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये थ्योरेटिकल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये एनर्जी कैसे निकाली गई है? ए और बी। तो जब बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। 36 एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जब जुड़ रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो 28 चाहिए, इसका 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स करोगे तो देखो ये आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो 28.6 और ये हो जाएगा 85.8, है ना। मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये इन दोनों का डिफरेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस नहीं है यहाँ पर ये। चलिए आगे, अब हमको देखना है जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास में जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं मेजर और कुछ होते हैं माइनर। तो
क्या क्राइटेरिया है कि हम किसको तो मेजर कहेंगे और किसको माइनर कहेंगे। क्राइटेरिया टू डिटरमाइन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। क्राइटेरिया टू डिटरमाइन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। मुकुल का आप यस आया इतनी देर बाद। मुकुल क्लास में लेट आए हो? हाँ, इतनी देर बाद किसी का रिप्लाई आया है। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्लास में? सब गायब। बोले 80% अटेंडेंस चाहिए थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, इसलिए अब क्या करना है बेटा, अपने लिए क्लास अटेंड करो, सर्टिफिकेट के लिए मत करो, है ना। आपको समझ में आएगा तो सर्टिफिकेट्स तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे। चलिए लिखिए मेजर माइनर क्राइटेरिया और क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स, कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। सबसे पहला रूल लिखिए, फर्स्ट रूल लिखिए, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। इसका मतलब जिसका परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो। ध्यान रखिएगा, जिस भी मॉलिक्यूल में जब दोनों एटम का परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो, दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास में, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये लोन पे यहाँ पे डोनेट करेगा CH2 डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में से मुझे बताइए कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर। ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बताए हैं A और B। इसमें से बताइए A और B में से कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। फटाफट से बताइए मुझे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। जो रूल मैंने लिखवाया है कि कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए, परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए। बताइए जल्दी से। A एंड B में से कौन सा स्ट्रक्चर मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ये हम बात कर रहे हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, इधर देखिए, जो हमारा B स्ट्रक्चर है, देखिए कार्बन की कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 और 1 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जबकि इसमें कार्बन के पास में 2 और 2 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और इसी के साथ में जो नाइट्रोजन है वो भी 4th बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ में उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये जो B स्ट्रक्चर है दैट वुड बी मेजर, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा जो है, ऑक्टेट है हर एटम का। देख लीजिए आप, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, सारे एटम का। कमेंट पोस्ट नहीं हो रहा था, ओके दीक्षा, कोई बात नहीं। चलिए अब बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास में। चलिए मान लिया आपकी बात कि आप लोग मुझे रीच करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हमारी टेक्निकल मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। अब आप ये बता दो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इम्पोर्टेंट है कि समझ में आना चाहिए, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि मेजर और माइनर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेजर, मुकुल ए मेजर नहीं होगा बेटा, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। ईच एटम यानी यहाँ देखो, यहाँ तो ये जो कार्बन है इसका ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 बॉन्ड ये और 1 3 बॉन्ड बना रहा है ना, जबकि 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब 4 बॉन्ड ये जो बना रहा है वो बॉन्ड कंप्लीट हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लोन पेयर नहीं होना चाहिए उसके बाद। अगर एक्चुअल में वो लोन पेयर कैरी करता है तब तो वो तब ठीक है। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन है, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो इट इज द कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे सेकंड लिखिए, सेकंड क्राइटेरिया लिखिए, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। सेकंड क्राइटेरिया, मोर नंबर
नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड क्राइटेरिया है मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब जिस भी मॉलिक्यूल के पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे नंबर में, जिस भी मॉलिक्यूल के पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे नंबर में, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन का हमने एग्जांपल लिया है। इसके अंदर मैंने बात करी मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें और इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, बताइए मुझे। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड कितने कितने हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मतलब सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा प्लस पाई जो बॉन्ड है वो कितने हैं देखिए यहाँ पर। चलिए सूरज का आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं मुकुल, मान लिया आपकी बात कि यू आर ट्राइंग फ्रॉम 4 PM। आप कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाके आप इस कंप्लीट लेक्चर को देख लीजिएगा या फिर अभी इस साइट पर भी कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समन्वय की साइट पर क्लियर है। चलिए हाँ, हम जो बात कर रहे हैं मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 2, 3, 4 and 6 sorry 7, 8 and 9। ठीक है, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं बताइए जल्दी से। टू पाई बॉन्ड है, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 11 कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि यहाँ देखिए इसके अंदर बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, देख के बताइए जल्दी से। कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी से बताइए। कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने पाई बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है बताइए जल्दी से मुझे। क्या हो गया, अभी लिखवाया था आपको, अभी लिखवाया था, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो सिग्मा बॉन्ड तो 9 है और पाई बॉन्ड 1, तो ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए 10। तो कौन सा मेजर होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये होगा मेजर। क्या दिक्कत है, इतनी सी चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये होगा माइनर। लिख लो इसको, लिख लो इसको। चलिए आगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट लिखिए, लिख लीजिए इसको एंड थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, मेजर कौन सा होगा, अनचार्ज स्पीशीज, यानी जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो अनचार्ज स्पीशीज होगी दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अनचार्ज स्पीशीज, बट अगर मान लीजिए चार्ज है, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक चार्जेस हैं वो दूर दूर होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो या तो अनचार्ज स्पीशीज होगी या फिर जो अनलाइक चार्ज है दैट शुड बी नियर बाय,
और जो लाइक चार्जेस हैं दैट शुड बी फार अवे। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। कौन सा मेजर होगा? ये हुआ इलेक्ट्रॉन इधर मूव के, तो इसमें नेगेटिव आ गया और इसमें पॉजिटिव आ गया। तो पहली कंडीशन अनचार्ज स्पीशीज, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। लिख लीजिए, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज अवर माइनर प्रोडक्ट। चलिए बस रेजोनेंस कंप्लीट होने वाला है। एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग कि क्या कंडीशन होती है मेजर और माइनर क्राइटेरिया की, उसके बाद हमारा रेजोनेंस कंप्लीट है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, मेल के द्वारा या यूट्यूब पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को सर्कुलेशन मिल जाएगा। जब भी आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेस हमारे अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जो कैंप कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूट में जब भी आप चाहते हैं, समन्वय और राइट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी के एसोसिएशन में हमारी वर्कशॉप चल रही है 10 डेज की, ठीक है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस अलग अलग बनाएंगे, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन शीट्स मिलेगी। तो बकायदा एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में हम लोग फोकस करेंगे। बैचेस स्ट्रेंथ हमारी कम होगी, फोकस हमारा होगा हर स्टूडेंट पर। चलिए लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए आप लोग। और लास्ट वन जो है हमारा, लास्ट वन देखिए, लास्ट वन क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रिफरेबली ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Negative charge should be preferably on more electronegative atom। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास में एल्डिहाइड, negative charge should be preferably on more electronegative atom, should be preferably on more electronegative atom। तो यहाँ पर देखिए A एंड B कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? एक में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है। कौन सा होगा, कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट हमारा? लिख के बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट? नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिए। बहुत टाइम लग रहा है आपके आंसर्स मुझ तक पहुंचने में। देखिए सिंपल सा है, जो ए है उसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इस वजह से ये मेजर होगा। और जो हमारा फर्स्ट है ए, दैट विल बी माइनर, ये हमारा होगा माइनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम लोग ये जो कुछ कंडीशंस है, क्राइटेरिया है कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। इसके अलावा जो अनचार्ज स्पीशीज है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड है या ऑक्टेट कंप्लीट है। ये क्राइटेरिया हम देख के पता लगा सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो ये जो है अपना कंप्लीट
इट इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। यहाँ पर हमारा रेजोनेंस कंप्लीट होता है। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट से 1 मिनट का आपको मैं टाइम देती हूँ, जल्दी से आप लोग अपना क्वेश्चन है वो लिख के मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में कल हम लोग जो हमारा फाइनल लेक्चर है 10th डे है हमारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में है। जितना भी आप लोगों ने 9 डेज में कवर किया है, चाहे वो इंट्रोडक्टरी हो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या ऑल अबाउट दी हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी आपको पूछना हो आप कल मुझसे कंप्लीट पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो हमारी क्लासेस होगी दैट विल बी पेड क्लासेस, ठीक है। ये हमारी डेमो क्लासेस चल रही है। इसके बाद में हम लोग बैचेस बनाएंगे, बैचेस होंगे उसमें स्ट्रेंथ कम रहेगी ताकि हम पर्टिकुलर हर स्ट्रेंथ पर फोकस कर सके। इंग्लिश हिंदी मीडियम के बैचेस अलग अलग होंगे और टाइमिंग जो होगी वो इवनिंग की ही होगी, जिससे आप अपने मॉर्निंग में जो कॉलेज है वो कंप्लीट करके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकें। तो फैकल्टी टीम है हमारी, वो एक्सपर्ट्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपके कोई छोटे सिबलिंग्स हों, उनको आप बता सकते हैं कि जो भी केमिस्ट्री की क्लासेस 11, 12, बीएससी, एमएससी अटेंड करना चाहता है वो आकर कैंप कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए, क्लियर है? फटाफट से लिख के बता दीजिए मुझे कि आप लोगों को आज का टॉपिक रेजोनेंस है वो समझ में आ गया, कंप्लीट क्लियर है? आपको कोई भी डाउट हो? रेजोनेंस जो है स्टेबलाइजेशन, इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जो कल मैंने आपको बताया था, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। भाई H+ निकल गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और वो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये आप एग्जांपल डाल के लिख लीजिएगा होमवर्क में एप्लीकेशंस। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।